जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक इंडिया में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। यूं तो फौजियों को डिफेंस की ही बात करनी चाहिए, सेना की बात करनी चाहिए, डिसिप्लिन की बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे बात करना मुझे लगता है कि कई बार बेहद जरूरी हो जाता है। जिस प्रकार से कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर बिटिया के साथ रेप हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद से कोलकाता उबल रहा है। उबलना चाहिए, ये गुस्सा चाहिए, ये गुस्सा चाहिए और देश की सरकारों को झुकना होगा अवाम के आगे, इस जनता के गुस्से के आगे। वो किसी की बेटी थी, किसी बाप ने उसे पाला था, किसी मां ने उसे जन्म दिया था। वो एक होनहार डॉक्टर थी, वो बहुत कुछ आगे करना चाहती थी, लेकिन इस देश के सिस्टम ने, इस देश के सिस्टम के कारण उसके साथ रेप हुआ, उसकी नर्स हत्या कर दी गई। मीडिया बहुत अच्छे से इस मुद्दे को उठा रहा है दोस्तों। सलाम भारत के मीडिया को, जिस प्रकार से वो आरजीकर हॉस्पिटल में हुए रेप के मुद्दे को उठा रहा है, उसके लिए मीडिया को सलाम, बधाई का पात्र है। लेकिन सवाल इससे हटकर है दोस्तों। सवाल इस बात का है जो बड़ा अहम हो जाता है कि इस देश का मीडिया क्या एक तरफा सोचता है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? आज ये फौजी पूछना चाहता है कि क्या इस देश के मीडिया को उत्तराखंड में एक नर्स के साथ हुआ रेप नहीं दिखता है? क्या इस देश के मीडिया को एक नाबालिग के साथ उत्तराखंड की बस में हुआ रेप नहीं दिखता है? क्या इस देश के मीडिया को अंकिता भंडारी नहीं दिखती है? क्या इस देश के मीडिया को बिहार में हुआ रेप नहीं दिखता है, जहां 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ रेप कर दिया जाता है? उन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता कि किस प्रकार से उसकी बॉडी के साथ दरिंदगी की जाती है, उसे मार दिया जाता है। इस देश का मीडिया चुप रहता है, खामोश रहता है। क्यों? क्या इस देश के मीडिया को अंकिता भंडारी नहीं दिखती है? क्या इस देश के मीडिया को बनारस में हुआ उस बच्ची के साथ रेप नहीं दिखता है जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया था? एक तरफा क्यों? आप एक तरफा क्यों हो, बताइए जरा। बिल्कुल आपको आवाज उठानी चाहिए। कलकत्ता में जो हुआ बहुत गलत हुआ, जिसने भी किया उसे फांसी की सजा दी जाए। लेकिन आप बिहार पे चुप क्यों हैं? आप उत्तराखंड पे चुप क्यों हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि हर एक घंटे में 50 से ज्यादा रेप हिंदुस्तान में होते हैं। आप चुप हैं। जहां आपको लगता है कि बीजेपी का काम बन सकता है, बीजेपी को फायदा हो सकता है, भाई देश का मीडिया बोलता है। दुख इस बात का है कि आपको हर बेटी की आवाज उठानी चाहिए। गरीब की बेटी भी बेटी है, वो भी मां के पेट में 9 महीने रहकर आई है। उसके बाप ने भी उसे बड़े अरमानों से पाला है। किसी मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की बेटी जिसके साथ रेप हुआ, जिसकी हत्या कर दी गई, वो भी एक बाप की बेटी है, वो भी एक मां की बेटी है। लेकिन जहां इस देश के मीडिया को लगता है कि बीजेपी को फायदा हो, वहां ये खड़ा रहेगा और वहां आग में घी डालता रहेगा। लेकिन जहां लगे कि नहीं, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वो मुंह पे चुप्पी साध लेगा। बताओ मुझे कोई रिपोर्ट किया हो किसी ने अच्छे से? जिस प्रकार से कोलकाता की उस बेटी की आवाज उठाई जा रही है, क्या उत्तराखंड में अंकिता भंडारी और जो नर्स है और जो नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ, पिछले 2-3 दिन के अंदर 2 घटनाएं हो चुकी हैं, कोई मीडिया बोल रहा है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है इसलिए। बिहार में एक बच्ची, 9वीं क्लास की बच्ची के साथ रेप होता है, मां उसकी तड़पती है, रोती है।
लेकिन कोई मीडिया वाला आवाज नहीं उठाता है। ना कैसे हो गया? घटना उठा के ले गेलक, घर में से उठा के ले गेलक मुंह बांध के 12 बजे रात के। शवर में ले गेलक, धान का खेत में काट के अब पोखरा में डुबा के का कलक से गोरुर बांध के चीर चार के भोंक भाग के बेइज्जत कह के अब पोखरा में भी गलक। रे बाप मालिक, अब ना पूछा रे बाप रे। इस मुद्दे पर पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है, चाहे फिर वो कोलकाता में हो, चाहे फिर वो बिहार में हो, उत्तराखंड में हो, यूपी में हो, हिमाचल में हो, जम्मू में हो, कहीं पर भी हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं, सजा दी जाए, लेकिन ये एक गलत है। ये समाज भी गलत संदेश दे रहा है कि अगर उत्तराखंड में कुछ हो गया वो चुप रहेंगे, कोई विरोध नहीं, कोई हॉस्पिटल बंद नहीं। बिहार में हो गया सब चुप रहेंगे, देश का मीडिया चुप, तमाम सामाजिक संस्थान चुप। लेकिन कोलकाता में एक कांड के लिए आवाज उठाएंगे, जायज है, उठाइए, लेकिन हमारी मांग यह है कि आप सबके लिए उठाइए ना, सब बेटियों को बराबर रखिए, बेटियों में तो फर्क मत करिए। यह इस देश का दुर्भाग्य है। हर 16 मिनट के बाद एक रेप हो रहा है। एक दिन में 56-57 रेप होते हैं इस देश के अंदर, एक दिन के अंदर। 2022 का एनसीआरबी का यह डेटा कहता है। निर्भया कांड के बाद एक उम्मीद जगी थी, जिस प्रकार से लोग सड़कों पे निकलकर आए थे, लगा था कि एक बदलाव आएगा। कई लोगों ने उस आंदोलन के सहारे सत्ता पा ली, लेकिन क्या किया उन्होंने बेटियों की रक्षा के लिए? और सबसे शर्म की बात तो इस देश के मीडिया के लिए डूबने की बात है, तमाम बड़ी बड़ी फीमेल एंकर्स हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी अच्छी हिंदी बोलती हैं, बड़ी बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, लेकिन एक तरफा सोचती हैं। उन्हें कोलकाता दिखाई पड़ जाता है, लेकिन उत्तराखंड दिखाई नहीं पड़ता है, उन्हें बिहार दिखाई नहीं पड़ता है। दुख इस बात का है। और जब तक इस देश का मीडिया ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही एक तरफा रिपोर्टिंग करता रहेगा, ऐसे दरिंदों के ऊपर और उनकी दरिंदगी के ऊपर लगाम नहीं लग पाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग तो उनका साथ दो जिनके साथ इस देश का मीडिया नहीं है। आप उनकी आवाज बनिए। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए दोस्तों। फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, सच गलत का, सही गलत का फैसला हो। गलत है तो उसे पब्लिक के सामने चौराहे पर फांसी लटका दी जानी चाहिए, लटका दिया जाए अगर वो गलत है तो। अगर उसने रेप किया किसी बच्ची के साथ, उसकी हत्या की है, तो जिस तरीके से उसने हत्या की है वैसे ही कुछ उसके साथ भी किया जाए, तब जाकर जो है मे भी इस समाज में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। और इस देश के मीडिया को तो शर्म से डूब जाना चाहिए। शर्म आती है इनकी एक तरफा रिपोर्टिंग देखकर। ना जाने कितना गिरेंगे बीजेपी के पैरों में। और उठाइए आवाज। अब बहुत खुशी की बात है, खुशी हुई आपने कोलकाता की इतनी अच्छी से रिपोर्टिंग की, लेकिन काश आपने इतनी अच्छी रिपोर्टिंग अंकिता के लिए भी की होती। आपने उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों के अंदर 2 बच्चियों के साथ रेप हुआ है, वहां पर भी आपने आवाज उठाई होती। बिहार में एक गरीब मां की 9वीं क्लास की छात्रा के साथ रेप करके उस दरिंदगी ने उस बच्ची की बॉडी के साथ क्या किया है, आप वहां भी ऐसी रिपोर्टिंग करते तो शायद हम आपको थैंक यू कहते हैं। गुड, हमें प्राउड है अपने मीडिया पर। चलिए, शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।